हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, जब भी आपने आरआरबी और एसएससी दोनों का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते होंगे, जहाँ पे आपको एक पार्क दे देगा। पार्क एक टाइल्स वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी हम अगले लेक्चर में कर देंगे। यहाँ पे पार्क दिया है, इसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। फिर इसके बाद कहेगा पार्क के अंदर एक फुटपाथ बना दिया गया है जिस पे लोग पैदल घूमते हैं, उसका एरिया दे देगा। एरिया दे देगा। फिर इसके बाद कहेगा उस पथ की चौड़ाई बताइए। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये काफ़ी उलझाऊ होते हैं। इसके लिए एक सिंपल एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। अगर यहीं पे पहले जो क्वेश्चन आता था, पहले वाला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में टाइम लगता था, लेकिन वो आपका होता था, वहाँ से आप क्वेश्चन फंसोगे नहीं। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। एक वर्गाकार आयत है, आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे देगा। फिर इसके बाद कहेगा कि पहले जो कैसे क्वेश्चन आते थे ये हम आपको बता देते हैं। एक 4 मीटर, ये मान के चलिए 4 मीटर की चौड़ी फुटपाथ बना दी गई है। इसके बाद आपको पूछ लिया फुटपाथ का एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर दी हुई है, जैसे मान के चलो 16 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, तो इसके बाद आप इसकी भी अंदर वाले की भी लंबाई चौड़ाई आराम से निकाल लोगे। इसके बाद इसका हम आपको मेथड बता देते हैं। डायरेक्ट आप एरिया A1 बड़े वाले का निकालोगे, फिर इसके बाद छोटे वाले का A2 निकालोगे, इसके बाद A1 माइनस A2 कर दोगे, तो ये आपका आएगा फुटपाथ की एरिया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पाथ की चौड़ाई पूछता है तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम आपको एक मेथड बताएंगे, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दी है और पथ के चारों ओर 104 वर्ग मीटर में व्याप्त है, तो पथ की चौड़ाई बताइए। तो ये इसका फिगर जो है, ये पूरा ब्लैक वाला जो है आपका पार्क है। इसके बाद इसका लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर। फिर इसके बाद इस पे जो फुटपाथ बना हुआ है इसको हम येलो रंग से फिल कर दिए हैं। इसका एरिया दिया हुआ है 104 मीटर स्क्वायर, 104 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको पूछ क्या रखा है कि इसकी चौड़ाई बताइए, इस पथ जो है पथ की चौड़ाई बताइए। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए इसके लिए सिंपल एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ, देखिए इस वाले फार्मूले से आप ये वाला भी एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये फार्मूला आपको नहीं भी पता है और ये आपको डायरेक्ट ये सब दिया हुआ है तो A1 माइनस A2 से निकाल लोगे। लेकिन जब चौड़ाई होती है, निकालनी होती है, तो वहाँ पे आपको इस वाले फार्मूले की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जो एरिया पाथ होता है, इंग्लिश में लिखा हम हिंदी में बोल देते हैं, वो दो गुणित्ते पाथ का चौड़ाई, विड्थ ऑफ पाथ मतलब कि दो गुणित्ते पाथ की चौड़ाई इंटू लेंथ प्लस विड्थ। जो लेंथ है आपका पार्क का है, विड्थ भी है पार्क का, -2 विड्थ ऑफ पाथ। इसको फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कहीं पे नोट भी कर सकते हो। ये वाले फार्मूले को अगर आप याद है तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ पाथ जो होता है 2 इंटू विड्थ ऑफ पाथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ -2 इंटू विड्थ ऑफ पाथ। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हैं, कलर को चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। हाँ। अब यहाँ पे क्या दिया है, एरिया हमें दे रखा है। एरिया कितना दिया हुआ है, 104, 104 वर्ग मीटर है। आपको एक बार दिखा भी देते हैं। जो एरिया दिया हुआ है 104 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और लंबाई चौड़ाई भी दी है 16 और 14। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 104, यहाँ पे क्या दिया हुआ था 2। हम मानते हैं जो पार्क की जो पाथ की चौड़ाई है उसको हम y मान लेते हैं। y मानने से थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि x वाले में इंटू और x दोनों एक में मिक्स हो जाते हैं। 2y, इसके बाद क्या दिया होता है, लेंथ प्लस विड्थ -2 इंटू वाई, यही तो दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखोगे, 2y, लेंथ कितनी दी हुई है 16, प्लस विड्थ दी हुई है 14 -2y, ये बन गया 104। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 104, 2y, 16 प्लस 14 होता है 30 -2y। अब इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 104 बराबर हो जाएगा आपका, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 60y। इसके बाद -2y,
2y का माइनस 2y में गुणा करोगे तो आपका आएगा -4y²। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब ये द्विघात इक्वेशन बन गई है। यहाँ से y की 2 वैल्यू आएगी, वही y की वैल्यू को हम लेंगे जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब आपका जो इक्वेशन बना है 4y² को उधर ले जाएंगे और 60y उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4y उधर जाएगा तो प्लस होगा और प्लस 104 यहाँ पे है ही, तो इसको ले जाते हैं तो यहाँ पे आएगा 4y² माइनस 60y प्लस 104 बराबर 0। अब यहाँ वाले इसको 1 बनाते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा y²। द्विघात इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इसके बाद होगा 15y, 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा, प्लस 104 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 10, इसके बाद बचेगा 24, 4 छंग 24 बराबर 0। आपका इक्वेशन आ गया y² माइनस 15y प्लस 26 बराबर 0। अब 26 है, 26 को कैसे लिख सकते हो, 13 दूनी 13 प्लस 2 कितना होगा, 15। अब यहाँ पे पूरा हम सॉल्व ही कर देते हैं। y² माइनस 13 प्लस 2y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 15 को मैंने क्या लिख दिया, 13 प्लस 2, क्योंकि ये 26 फैक्टर कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, तो वो बस हमने फैक्टर कर दिया है 13 प्लस 2। अब इसको कैसे लिखोगे, y² माइनस 13y माइनस 2y प्लस 26 बराबर 0। अब इसके बाद y यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर आएगा y माइनस 13 और माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार आएगा y माइनस 2 और बराबर 0 और एक बार आएगा y माइनस 13 बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से y की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, y बराबर 2 आ रही है, y बराबर 13 आ रही है। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू चूज करना है, वो आप लेंगे 2 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शन में गिवन होगा 2 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपका मात्रक हो उस हिसाब से आपको 2 यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। 13 को आप छोड़ दोगे क्योंकि जो पार्क है वो आपका 16 × 14 है। अब इसमें 13 मीटर का ये तो नहीं हो सकता चौड़ाई, क्योंकि 13 करोगे अगर चौड़ाई 13 यहाँ तक है और दूसरी तरफ से करोगे तो ये इसके बाहर चला जाएगा, पार्क के बाहर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ऑप्शन को चूज करेंगे, वो है 2। देखिए आपको एक बार दिखा भी देते हैं। जैसे ये 16 है, 16 × 14, अगर हम 2 मीटर यहाँ से छोड़ के चले, 2 मीटर यहाँ से करें और 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, तो ये पॉसिबल है। तो इसकी वैल्यू 2 पॉसिबल है। लेकिन अगर 16 में हम 13 मीटर इसको छोड़ के चलेंगे तो यहाँ तक आएगा 13 मीटर, लेकिन जब इधर से छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए 13 वाला पॉसिबल नहीं है, तो 2 मीटर आपका पॉसिबल है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला हम दोबारा आपको बोल देते हैं। एरिया ऑफ जो पाथ होता है 2 × विड्थ ऑफ पाथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ माइनस 2 × विड्थ ऑफ पाथ। आपको एक बार और दिखा देते हैं फार्मूला। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लोगे। एरिया ऑफ पाथ क्या है, 2 × विड्थ ऑफ पाथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ माइनस 2 × विड्थ ऑफ पाथ। यहाँ से अगर इस वाले वैल्यू को भी निकालना है, अगर इसको यहाँ पर रखोगे तो इससे वो भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चाहते हो अगर ऐसी और भी वीडियो बने किसी टॉपिक के ऊपर तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर देना, हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना भी दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो